हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 के एनालिसिस मंडे के लिए। तो हम इसमें 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। तो अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुली और इस लाइन के पास आकर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट से ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो हमें अगर फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद अगर हमें इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो उसी के साथ ये होगी फ्लैट के लिए एक कंडीशन। उसके साथ अगर देखो अगर फ्लैट खुलते ही साथ अगर इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, इस स्विंग के नीचे, तो हम यहाँ से डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी कैसा मूव कर रही है, उसी के साथ हम सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम गैप अप के लिए। तो अगर देखो गैप अप खुलते ही साथ ऊपर चली गई और यहाँ कहीं टाइम पास करने के बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ पर बाइंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार, तो ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अगर गैप अप खुली थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी के साथ अगर देख लो अगर फ्लैट खुलती है साथ यहाँ पर डाउन साइड का अगर हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। तो ये हो गई फ्लैट के लिए और गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है यहाँ कहीं पर तो हम देखेंगे थोड़ा सा फर्स्ट रिट्रेस होने दो यहाँ तक के लिए। अगर इस लाइन के पास अगर हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है, यहाँ से अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड ये। अगर देखो बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल गया है यहाँ कहीं पर तो हम 5 मिनट या 50 मिनट ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं बाइंग की साइड। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो देखो जिन्होंने यहाँ से सेलिंग करके रखी होगी तो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम 50 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे जैसे यहाँ से ब्रेक होते हैं तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो अभी कर लेते हैं हम निफ्टी 50 की एनालिसिस। तो देखो निफ्टी 50 में भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 फ्लैट खुली और इस लाइन को ब्रेक करते हुए यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ए लाइन होगा और यहाँ पर हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ इस स्विंग के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। अभी देख लेते हैं हम फ्लैट के लिए एक और कंडीशन हो सकती है। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ ऊपर चली गई और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ देख लो सेम फॉर दी गैप अप। अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुल गया और इस लाइन के पास आकर अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है और सेलिंग का कोई भी सेटअप एक्टिवेट होता है हमारा तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, फिर इसके बाद ये सपोर्ट लिया था और कल प्रीवियस डे को ये ब्रेक हुआ, यहाँ से कंप्लीट एक प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आया था। तो अगर देखो गैप अप खुल गया और इस लाइन के पास अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए और गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुला तो हम थोड़ा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए। अगर यहाँ से हमें कोई सेलिंग के सिनेरियो मिलता है, गैप डाउन खुली, थोड़ा ऊपर आई और यहाँ कहीं हमें अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये। उसी के साथ जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हम 5 मिनट ब्रेकआउट पे या 50 मिनट के ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ कहीं पे खुली और यहाँ कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई तो हम उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड डे की क्लोजिंग के लिए। तो ये हो गई निफ्टी 50 के लिए 3 कंडीशन, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। Hope all of you are enjoying this video and learn lots of things. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Also, if you want to know about the support and resistance, trading psychology, how I analyze the chart and how do I read the chart for the next day, and how I did my analysis for the next day. So if you want to know about all these stuff, so I already made 3 videos on that.
So I will put all videos linked in description, so you will get check it out. And if you like these videos, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.